सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों भौतिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग 50 प्रश्न के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं जो है साइंस से रिलेटेड भी 3 से 4 प्रश्न आपको इंक्लूड कर देता है। ठीक है, जीके के अंतर्गत। क्लियर है, चलिए शुरू करते हैं। आज का क्लासेस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना दोस्तों। वीडियो को भी जो है आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन चलने वाला है। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए जो है लाइव क्लासेस की जो है सुविधा दी गई है। ठीक है, तो जो लोग अभी तक लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे हो कृपया कर लो, क्योंकि उसमें जितने भी डाउट होते हैं सारे जो है क्लियर कराए जाते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार का है दोस्तों कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है होता है। ठीक है, बताइए, कोनों पर, चक्र पर, या फिर बायल चक्र, डीजल चक्र, या फिर ऑटो चक्र। क्या पूछा गया है? 4 स्ट्रोक पेट्रोल जो इंजन होता है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है दोस्तों? क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन बी बायल चक्र पर। ठीक है, चलिए बहुत लोगों का डीजल चक्र आ रहा होगा, लेकिन बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है उससे रिलेटेड है। ठीक है, किसको प्राप्त है? तो सीवी रमन, या फिर चंद्रशेखर, या विक्रम, क्या है, साराभाई सत्येंद्र नाथ बोस। किसके अंतर्गत नोबेल पुरस्कार? तो खगोल भौतिक। क्या होगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सूत्र क्या होगा आप लोग कमेंट करना। ठीक है, मुझे पता है कि जितने लोग साइंस बैकग्राउंड से हो आप लोग ज़रूर बता पाओगे। ठीक है, चलिए क्या होता है? CFC होता है। चलो बता ही दिया। सौर हीटरों में, माइक्रोवेव, या फिर रेफ्रिजरेटर, या फिर धुलाई मशीन। जल्दी से बताइए क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है दोस्तों? कहाँ पे यूज होता है? रेफ्रिजरेटरों में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? बताइए किसने की थी दोस्तों? अमुंडसन, रॉबर्ट पियरी, या फिर जॉन कैबोट, या फिर तासमान। किसने की थी? तो देखिए रॉबर्ट पियर है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? ठीक है, क्या पूछा है? नहीं है पूछा है, नाभिक से संबंधित नहीं है। क्या होगा 5th नंबर का हमारा? तो देखो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मेरॉन, या फिर न्यूट्रॉन। तो नाभिक से संबंधित नहीं है, क्या हो जाएगा हमारा? इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? ठीक है दोस्तों, गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्फा किरणें, या फिर बीटा किरणें। जैविक क्षति किससे होती है पूछा जा रहा है। ठीक है, किससे होती है? बीटा किरणों से होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? ठीक है, अग्नि, पृथ्वी, या फिर अस्त्र, या फिर आकाश। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आकाश। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक्स किरणों की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताना। मैं पहले 1-2 बार बता चुका हूँ। ठीक है, 8 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और साथ ही साथ जो है इसका आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा आप लोग जो है मेरे को कमेंट करना, मैं इसका राइट आंसर बता दूंगा। देखिए नौसेना के निम्नलिखित जहाज़ों में से विमान वाहक की पहचान कीजिए। ठीक है, INS तलवार, या फिर INS विराट, या फिर मैसूर, या फिर राजपूत। जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए वायुयान का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रैंक हिटले, या फिर ऑरविल राइट एंड विल्बर राइट, या फिर क्रिस्टियन ह्यूजेंस, या फिर माइकल फैराडे। किसने किया था दोस्तों? क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। बारूद का आविष्कार किसने किया दोस्तों? बताइए रोजर ने, या फिर अल्फ्रेड एल्बर्ट, या फिर अलेक्जेंडर ने। क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बारूद का आविष्कार किसने किया? जो बम बारूद बनता है ना, उस चीज़ का पूछा जा रहा है। किसने किया? क्या होगा हमारा? एल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? बताइए कार्ल बेंज, माइकल थॉमस, या फिर सर फ्रैंकलिन व्हिटलर। बताइए क्या होगा 12 नंबर का? तो हमारा सर फ्रैंक। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ में होता है टिन, सिलिकॉन, थैलियम, या फिर सेजियम।
बताइए सौर जो है उसके अंतर्गत क्या चीज़ में होता है, जल्दी बताइए। 13 नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, थैलियम। क्लियर है, याद रहेगा। टीका का आविष्कार किसने किया था, किसने किया था, एडवर्ड जेनर या फिर जेम्स जो है सिप्सन या फिर क्रिस्टियन बर्नार्ड या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है, बताइए। कांच का, एल्युमिनियम का, चूना पत्थर या फिर सिलिका, किसका जो है क्रिस्टलीय रूप है, क्या होगा 15 नंबर, तो हमारा सिलिका, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, बहुत ही इजी प्रश्न है ना, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल या फिर बहुत, देखो इजी रहता है लेकिन बहुत लोगों को जो है पता नहीं रहता या समय में भूल जाते हैं। क्लियर है, 16 नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 17 नंबर, आप लोग कमेंट करना। क्लियर है, जिस प्रश्न को आप लोगों से बोला जाता है आप लोग जरूर बताया करो। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है, मंगल, शनि, बृहस्पति या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या होगा दोस्तों, तो हमारा मंगल, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अंतरिक्ष एवं संबंधित विज्ञानों में अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र जिसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहते हैं कहाँ स्थित है, देहरादून, अहमदाबाद, बेंगलुरु या पुणे, कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो हमारा बेंगलुरु में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। आलेख पाठ ध्वनि वीडियो तथा संजीवन के संयोजन में सूचना को कहा जाता है। ठीक है, बहुफलकिका या फिर बहुक्रमादेश या फिर बहुसंधान या बहुमीडिया, बताइए क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 2003 में छोड़े गए भारत के मौसम अनुसंधान उपग्रह को क्या नाम दिया गया है, ठीक है, कल्पना फर्स्ट, आर्यभट्ट फर्स्ट, विक्रम फर्स्ट या फिर भास्कर फर्स्ट, बताइए क्या हो जाएगा। 2003 में जो छोड़े गए भारत के मौसम अनुसंधान उपग्रह क्या होगा, तो हमारा आर्यभट्ट फर्स्ट, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी का नाम क्या है, बताइए, अंधा बक्सा, गहरा बक्सा, ऊंचाई मापी या फिर काला बक्सा, जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा गहरा बक्सा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में जो है 30 मिनट की उड़ान भरी थी, बताइए क्या होगा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, KR नारायण या डॉक्टर शंकर लाल शर्मा या फिर APJ अब्दुल कलाम। 23 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक पनडुब्बियों में निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है, पेट्रोल, नाभिकीय ईंधन, डीजल या कोयला, क्या होगा दोस्तों, तो हमारा जो है डीजल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा डीजल। चलिए आगे देखते हैं। भारत के चंद्र मिशन को क्या नाम दिया गया, ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट, विक्रम फर्स्ट, कल्पना फर्स्ट या फिर इनसेंट 5, क्या होगा, तो हमारा कल्पना 2। ठीक है, भारत के चंद्र मिशन को क्या नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, तो हमारा कल्पना 2, याद रखिएगा। चलिए गैल्वेनाइज लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है, निकेल का, जिंक, सल्फर या क्रोमियम, किसका जो है क्या किया जाता है दोस्तों, लोहे पर किसका लेप लगाया जाता है, किसका, बताइए, तो हमारा निकेल का, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है, काल या खगोलीय दूरी या फिर प्रकाश की तीव्रता, क्या होगा, तो हमारा काल, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो ऐसे कंडीशन में देखिए भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं या भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं या फिर भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है, द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है। बताइए ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो क्या होगा, तो जो है भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड के लोकक की काल अवधि है, ठीक है, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1.5 सेकेंड या फिर 0.5 सेकेंड, क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 0.5 सेकेंड, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
चलो देखिए, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तापीय दहन, विखंडन, संलयन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों? क्या होगा बताइए? परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर जो है क्या करता है? काम करता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करना। मुझे उम्मीद है जो जो प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसका ज़रूर आप लोग कमेंट करोगे। प्रकाश वर्ष किसका एक जो है एकक है? बताइए। दूरी, समय, प्रकाश तीव्रता, प्रकाश। क्या होगा? तो हमारा जो है प्रकाश, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कटरीना नाम दिया गया तारे को, उपग्रह को, प्रभंज को या फिर उष्मा तरंग को? बताइए क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उपग्रह को। क्लियर है? चलिए याद रखिएगा एक एक चीज़ जितना मैं बता रहा हूँ। किसने पहला स्वचालित वाहन बनाया था? बताइए। हेनरी या फिर गोडलीव, कार्ल बेंज या फिर रुडोल्फ? क्या होगा बताइए दोस्तों? क्या हो जाएगा हमारा? हेनरी, ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। जल विद्युतीय पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? क्या है? जल का विभव, जल का गतिज ऊर्जा, या जल की वैद्युत रासायनिक ऊर्जा, या फिर सौर ऊर्जा? 34 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जल का विभव ऊर्जा, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा से होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, वाष्पोत्सर्जन के दौरान, या प्रसारण के दौरान, या विसरण के दौरान? 35 क्या हो जाएगा हमारा? वाष्पोत्सर्जन के दौरान, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है? ठीक है, अमोनिया, आइसक्रीम, या लकड़ी, या कांच? क्या होगा? 36 क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आइसक्रीम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का जो है प्रयोग होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड? किसका प्रयोग होता है? तो हमारा जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? बताइए। क्रोनोमीटर, बोलोमीटर, गैल्वेनोमीटर, या फिर सोनोमीटर? किसका प्रयोग किया जाता है? तो हमारा क्रोनोमीटर का, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए, जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? क्लियर है दोस्तों? जल प्रवाह की मापने को यूनिट पूछ रहा है, ठीक है। क्या है यूनिट? तो हमारा ओम मीटर है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग, या फिर डे ब्रोगली तरंग, या अनुदैर्ध्य, या फिर अनुप्रस्थ? बताइए क्या होगा दोस्तों? तो हमारा डी ब्रोगली तरंग, ठीक है। आप लोग इसको पढ़े भी होंगे लगभग 11th आसपास, 11th-12th में। चलिए कॉलेज में भी है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। देखिए, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? ठीक है, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, या असम? क्या होगा दोस्तों? तो हमारा पंजाब, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कोई भी नाव नहीं डूबेगा यदि वह पानी जो है हटाती है अपने भार के बराबर, आयतन के बराबर, घनत्व के बराबर, पृष्ठ भाग के बराबर। 42 क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा पृष्ठ भाग के बराबर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्था है? BHU, या फिर रुकड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, या फिर IIT खड़गपुर, या बिरला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान पिलानी? बताइए। 43 नंबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, IIT, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण कैसा होता है? कैसा होता है दोस्तों? क्या हो जाएगा? तो दिशांक जो है दिगंश होता है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो, लेजर का आविष्कार किसने किया? फ्रेड मॉरिसन, या फिर सर फ्रैंक जो है हिंटल, या फिर सेमर क्रे, या फिर TH मैमन? बताइए। लेज़र का आविष्कार किसने किया? किसने किया दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन बी ने किया, ठीक है, मतलब सर फ्रैंक जो है हिंटल ने। क्लियर है? याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। देखिए, निमज्जित वस्तु का जो है पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सोनार, रडार, पल्सर, या फिर क्या होगा? कावासार? 46 नंबर, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है?
रडार जो है ऑल्टीमीटर या फिर वेंचुरीमीटर या फिर सोनार। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि कोई दंड चुंबक 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ों की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगा। बस 2 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, क्या होगा, आधी हो जाएगा। क्लियर है। देखिए स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। किसे किया जाता है बताइए दोस्तों, किसे करेंगे, तो हमारा जल प्रदूषण को। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आखिरी सवाल देखते हैं। उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युतीय चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है, और रक्त परावैंगनी या मिलीमीटर या फिर सूक्ष्म तरंग। बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, सूक्ष्म तरंग। ठीक है, इस प्रकार हमने जो है भौतिक विज्ञान का लगभग 50 प्रश्न देखे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक करो और अपने दोस्त को शेयर कर दो, क्योंकि अभी एक दूसरे का मदद करने का बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।